एक कॉलेज में 4 दोस्त पढ़ते थे। वो सभी कॉलेज के दिनों में पढ़ाई से ज़्यादा मौज मस्ती पे ध्यान देते थे। ऐसी ही एक रात जब वो सभी पार्टी कर रहे थे और दावत के मज़े ले रहे थे, जबकि दूसरे दिन उन सभी का टेस्ट था। टेस्ट की फ़िक्र किए बिना बस वो रात भर यूं ही मज़े करते रहे। दूसरे दिन सुबह जब वो उठे तो सभी के दिमाग में यही बात चल रही थी कि आज टेस्ट है, उसमें हम क्या करेंगे। तभी एक लड़के के दिमाग में कुछ ख्याल आया और वो सभी धूल मिट्टी और ग्रीस से गंदे होकर डीन की ऑफिस में चले गए। उनकी ये हालत देखकर डीन ने पूछा कि ये क्या हालत बना रखी है तुमने, और आज तुम्हारा टेस्ट था तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो उनमें से एक लड़के ने कहा कि सर, हम लोग कल शादी में गए थे और जब वहाँ से लौट रहे थे तो हमारी गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए और गाड़ी को धक्का लगाते लगाते हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं, इसलिए हमारी ये हालत है। ऐसे हम टेस्ट भी कैसे दे सकते थे, इसलिए हम आपके पास आ गए। डीन ने उनकी बात बहुत शांति से सुनी और उनसे कहा, ठीक है, 3 दिन बाद मैं तुम्हारा फिर से टेस्ट लूँगा, तो तुम लोग सभी अच्छे से तैयारी करके आना। तभी सभी लड़के बहुत खुश होकर वहाँ से चले गए और उन्होंने पूरी मेहनत करके पढ़ाई की। टेस्ट का दिन आ गया। इस बार उनमें से कोई भी डरा हुआ नहीं था, क्योंकि सब ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। वो सभी डीन की ऑफिस में गए और उनसे कहा कि सर, हम टेस्ट के लिए तैयार हैं। डीन ने उन सभी को अकेले अलग अलग क्लास में बिठा दिया और उन सभी को पेपर दे दिया। लेकिन जब वो लड़कों ने पेपर देखा तो उन सभी के होश उड़ गए और वो सभी सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि पेपर में सिर्फ 2 ही सवाल थे। पहला सवाल ये था जिसमें उनको ये लिखना था कि उनका नाम क्या है, जिसका सिर्फ 1 पॉइंट था, और दूसरा सवाल ये था कि गाड़ी का कौन सा टायर पंक्चर हुआ था और जिसके लिए 99 पॉइंट्स थे। ये देखकर लड़के समझ गए कि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी और अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे पछतावा करने के सिवाय। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब जिस चीज़ का सही समय हो उस चीज़ को तभी कर लेना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। ज़िंदगी को खुलकर जीना गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को छोड़कर बस मज़े करते रहना बहुत गलत है। ज़िंदगी में हम जो भी फैसले करते हैं वही हमें सही या गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं, इसलिए हम समझदारी और ज़िम्मेदारी से जिए, वही सबसे सही है। ऐसी ही नई कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।